अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। मटन मसाला कढ़ी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी देने जा रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन बहुत ही झटपट बन जाने वाली मटन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन ग्रेवी भी कह सकते हैं आप इसको, मटन करी भी कह सकते हैं, मटन मसाला भी कह सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था तो मैं जल्दी से झटपट से सारा कुछ इकट्ठा प्रेशर में चढ़ाकर तो बनाने लगी थी खाना। मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। हाफ़ के जी सबसे पहले जी हाफ़ के जी मैंने मटन का गोश्त लिया है। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है, तो प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। आमतौर से मैं मटन के लिए, बीफ के लिए प्रेशर कुकर ही यूज़ करती हूँ। चिकन जो होता है वो तो आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तकरीबन हाफ़ के जी मटन है, हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये डाल दें। और मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया जिसको मैंने लच्छों की शक्ल में काट लिया है, ये जाएगा इसमें। और ये लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून। और इसमें जो आपको प्याज नीचे नज़र आ रहा है वो जो है कद्दूकश किया हुआ प्याज है, तो वो भी जाएगा इसमें। तो तकरीबन एक प्याज ये है कद्दू का शक्ल में और एक प्याज लच्छों की शक्ल में। तो इस तरह से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। मुझे मसाला सा इसका तैयार करना है, तो इसलिए टमाटर लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के, ये भी डाल दें। हम सब कुछ इकट्ठा डालकर इसको चढ़ाएंगे प्रेशर कुकर में। तकरीबन 3/4 कप जो है इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। तो थोड़ा सा मिक्स कर दें सब कुछ। और अब मैं इसमें स्पाइसेस दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ करूँगी। स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ आपके सामने। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इसके बाद में एक सीक्रेट मसाला भी इसमें शेयर डालूँगी। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा वो मसाला जो है आप मटन में यूज़ कर सकते हैं, चिकन में यूज़ कर सकते हैं, बीफ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आता है। मेरे पास थोड़ा सा इस वक्त रह गया है, मैं इंशाल्लाह अब इसकी रेसिपी डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं पिसा हुआ धनिया यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ली है मैंने 1/4 टीस्पून। मुझे इसका जायका बहुत पसंद है तो मैं डालती हूँ। तो बस ये हमारे मसाले थे। और गरम मसाला बाद में यूज़ करेंगे और 2 से 3 जो है बड़ी इलायचियाँ जाएंगी इसमें बस। क्योंकि मैं गरम मसाला यूज़ करूँगी पिसा हुआ, तो और ज़्यादा मैं इसमें इसलिए होल स्पाइसेस नहीं डालूँगी। ज़ीरा मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको लिड देने लगी हूँ। तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दें। ऑयल भी हम डाल चुके हैं। बस मैं इसको लिड देने लगी हूँ। 20 से 25 मिनट जो है मैं इसको सीटी चढ़ाऊँगी, जितनी देर में हमारा गोश्त और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो टेंडर हो जाएंगी। उसके बाद मैं अपना वो मसाला जो है इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, आपके पास अगर कोई भी मसाला है, कोरमा मसाला वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। और इस तरह से चिकन मसाला होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस जो रेसिपी में जो मसाला मैं यूज़ करूँगी उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं दूँगी आपको जल्दी। तो फ़िलहाल इसको चढ़ा देते हैं। 20 से 25 मिनट की सीटी के अंदर जो है अच्छी तरह से हमारा गोश्त और बाकी चीज़ें टेंडर हो जाएंगी जी। तकरीबन 25 मिनट्स के बाद मैंने लिड हटाई है, तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। बस अब इसकी भुनाई रह गई है, जो बाकी स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं वो रह गए हैं। तो प्रेशर कुकर में आपको ठीक तरह से समझ नहीं आएगी, तो मैं इसलिए खुले बर्तन में इसको चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ। चेंज कर लिया मैंने बर्तन। अब इसकी भुनाई रह गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुनाई पर इसका जायका जो है वो निकलेगा। तो बस अब इसकी भुनाई शुरू करें। हर चीज़ अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। जो मटन है वो भी हमारा गल गया है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, धनिया डाल दें थोड़ा सा। और साबुत मिर्च मैं डालूँगी, काट के नहीं डालूँगी, सिर्फ मिर्च के मैंने टुकड़े किए हैं वो शामिल करूँगी। नमक मैंने ऐड नहीं किया था, नमक ऐड कर लेते हैं। और अब एंड में मैं वो मसाला ऐड करूँगी जिसका मैंने आपको बताया था। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपको दूँगी। मिक्स कर दें हर चीज़ को। 1 टीस्पून मैं मसाला ऐड करूँगी। आपके पास अगर कोमरा मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा ये मसाला। भुनाई कर लें अच्छी तरह से।
मैं थोड़ी सी इसकी दरमियानी सी ग्रेवी रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी इसको थिक, क्योंकि ठंडा होने के बाद सालन और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस भुनाई कर लेते हैं और हर चीज़ अच्छी तरह से मैश होनी चाहिए। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और अब डाला है, पहले मैंने नमक शामिल नहीं किया था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक आना शुरू हो गई है हमारे सालन की। ऑयल भी अच्छी तरह से आ गया ऊपर। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन ग्रेवी, मटन करी तैयार है। मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी के डालूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो मटन का जो सालन है वो तैयार है। तो 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और वैसे ये ऑलरेडी डन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।